मेरा चंदन कुमार रामा जी। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। इस भाई की गवाही है कि पिछले 20 साल से ये भाई नशे में और गलत संगति में थे। भाई आप बताएं कितनी एज में आपने ये नशा करना शुरू किया, कैसे नशा है और कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं गांजा और शराब और सिगरेट और चरस जो भी नशा मेरे को मिलता था मैं सारे कर लेता था। कैसे आए ये नशे आपकी लाइफ में? कितनी एज थी उस समय जब आपने ये नशे करने शुरू कर दिए थे? मैं ब्रदर जी 14-15 साल से मैं नशा कर रहा। और कैसे नशे करने शुरू किए आपने? मैं इधर पंजाब में आया काम करने के लिए कि दोस्तों के ना साथ गलत बंदे के साथ मेरे यारी दोस्ती लगी तो नशा और बेविचार काफी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है कि नहीं? मैं बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहने लगा। कितना कितना एक दिन में आप नशा कर लेते थे? मैं आधा पौना बोतल शराब का पी लेता था और गुटखा अपना गुटखा और सिगरेट, ठीक है कि नहीं, गांजा अफीम सारे नशे में करता था। जब भी नशा में करता था पूरा फुल डोज ओवर डोज नशा करता था। मेरे को होश नहीं रहता था। मैं नशे के ही कारण बहुत दुखी रहता था और नशे में पूरा फुल डोज नशा करके मैं बाइक चलाता था। ठीक है कि नहीं? नशे के ही कारण मैं 3-4 बार एक्सीडेंट भी किया बाइक से अपनी। और ये सब नशा करने के लिए पैसे कहाँ से आते थे आप? मैं खुद प्लम्बर का ठेकेदारी करता हूँ जी। ठीक है जी। ओके, और एक दिन में कितने पैसे खर्च कर देते थे आप नशे में? मैं एक दिन में कभी 1500, 1800, 2500 ऐसे हो जाते थे। मेरे घर वालों को पता नहीं लगता था। मैं चोरी से नशा करता था, बाहर ही नशा करता था। मैं अपना जिस जगह से रहता हूँ उस जगह से 8 से 9 किलोमीटर आगे जाकर के नशा करता था और किसी को पता नहीं लगता था। पर मैं जब मैं नशा करके आता था फुल डोज, मेरे घर वालों को पता लगता है कि ये नशा करके आया। और नशा आपका बढ़ रहा था धीरे धीरे? मैं नशा पूरा प्रॉपर मेरे जीवन में तहस नहस कर दिया था नशा। और जितना कमाते थे आप ठेकेदारी करते थे वो उसका ज्यादा हिस्सा नशे में ही खर्च करते थे? हाँ जी, हाँ जी। हर समय नशे की तलब रहती थी? हर समय पूरा फुल नशा में रहता था। हमारे पास एक ना लोहे का निपल होता था। हम प्लम्बर का ठेकेदारी करते हैं तो उस लोहे के निपल में ना गांजा रखते थे भर के। और जब भी मतलब नशा कम होता था ना मैं अपने बंदे लोगों से बोलता था कि ओ ना मेरा लोहे वाला निपल ले आओ, उसमें गांजा है और मुझे दो। और वो मैं पी करके ना पूरा मतलब फुल डोज में हो करके फिर मैं अपने बंदे लोगों से बात करता था, चाहे कि और मालिक से मैं बातें करता था। सुबह से ही आप नशा करना शुरू कर देते? हाँ और जी, काम पर बिना नशे के आप बिल्कुल काम नहीं कर पाते? हाँ जी, हाँ जी। मेरा स्टार्टिंग नशा से ही होता था। कोई मेरे कस्टमर बुलाते थे काम करने के लिए तो उसको पता लगता था कि ये ना नशा का ही इसको तलब लगता है और नशे के ही लिए मुझे बुलाते थे। नशा करके ही फिर मैं काम के ऊपर चढ़ता था। अगर ऐसा भी कभी हुआ कि नशा नहीं मिला तो उस दिन क्या हालत होती, कैसी कंडीशन रहती थी आपकी? मैं नशे के कारण जब मैं नशा नहीं करता था तो मुझे बहुत तलब लगती थी। ठीक है कि नहीं? मैं कहीं ना कहीं क्योंकि मैं बाहर काम करता था ना, मैं बहुत कस्टमर लोगों के पास मेरे पैसे रहते थे तो मैं पैसे मांग करके वो नशा करता था। और बाहर दोस्तों के साथ आप इतना ओवरडोज नशा करते थे, कई बार रात भर आप बाहर ही रहते थे? हाँ जी। मैं रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे मैं घर पे आता था और हमारे साथ ही यार दोस्त थे, इंजीनियर थे, अपने पेंटर बुंटर थे, जो भी हमारे साथ 5 बेटर भी थे, उनके साथ में बैठ के कभी एक हफ्ते में नशा के लिए पैसा देता था, एक हफ्ते के लिए वो नशे के पैसे थे। ऐसे बारी बारी 6-7 मेंबर थे, बखरे बखरे मतलब जगह पे जाके नशा करते थे। और नशा भी बढ़ रहा था और धीरे धीरे आप साथ में बेविचार में चले गए? हाँ जी, हाँ जी। बाहर गलत फोन पे बातें करनी, हाँ जी, गलत मूवीज देखना, हाँ जी, हाँ जी, और दिमाग में हर समय गलत ख्याल रहते थे। हाँ जी। ये सब चीजें आप करते थे, छोड़ने की कभी कोशिश की? छोड़ने का मैं बहुत प्रयास किया, कोशिश किया, पर मैं छोड़ नहीं पाता था। और इसी के कारण आपकी फैमिली जो थी आपसे बहुत ज्यादा परेशान रहती थी? हाँ जी, हाँ जी। इस नशे के ही कारण मेरी फैमिली, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा रोते थे, दुखी रहते थे। क्योंकि जब भी मैं नशा करके आता था 4-3 बजे सुबह रात को नशा करके आता था, वो मुझे देखते रहते थे जी पापा ने कब आना। ठीक है कि नहीं? और नशा, वो भी आपको नशा करने से मना करते थे? हाँ जी, वो भी नशा करने से मना करते थे। मैं कई बार अपने वाइफ के ऊपर हाथ रख के सौ भी खाती है, पर मैं छोड़ना चाहता था पर मैं छोड़ नहीं पाता था।
और इतनी ज्यादा हालात कंडीशन आपकी लाइफ जो थी वो खराब हो चुकी थी। हाँ जी हाँ जी, नशे के कारण मेरे कारोबार में भी फर्क पड़ने लगा। और फिर कैसे चर्च के बारे में पता चला, कैसे लाइफ में बदलाव आया? मैं काम पे गया था और काम पर से किसी अपना कस्टमर ने बुला कर लाया। वो कस्टमर हमारा चर्च के मेंबर हैं, वो कैंटीन में काम करते हैं। तो उनके घर पे मैं काम करने के लिए मैं गया। वो बताया कि हमारा चर्च का नाम सुने। मैं कहा नहीं जानता जी। तो वो बोले कि मैं उनको बताया कि मेरे ऐसे ऐसी परेशानी है कारोबार में और मैं नशा बहुत ज्यादा करता हूँ। वो बोले हमारा चर्च चलो। तो मैं उस दिन शनिवार दिन था और वो सुबह बोले थे चर्च आने के। सुबह मैं चर्च आया। खुदा ने मेरा जीवन और जिंदगी बहुत चेंज किया। और आपको गवाहियां सुनी, वचन सुना, एकदम से शांति महसूस हुई? हाँ जी हाँ जी, वचन और गवाही सुनी। मेरे जीवन में उसी दिन से इतना कारोबार मेरे पास आने लगा। बंदे फोन करके बुलाते थे कि मेरे आकर काम कर लो, मेरे आगे से आके एडवांस पैसे ले करके और मेरा काम शुरू करो। और आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे? हाँ जी हाँ जी। ये भाई लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे, चर्च में आए पहली बार और इन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को, अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखा। 6/3/2022 को ये भाई जब ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। मैं देख रहा हूं बंधनों से आजाद होते हुए, पाप के बंधन, व्यभिचार के, नशे के, ये बंधन, शैतानी बंधन, जो अशुद्धि दिखाने वाली चीजें, ये वॉमिटिंग के जरिए बाहर आ रहे हैं। 6 मार्च को आप मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे थे। हाँ जी। और आपने ऑनलाइन परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई उन वर्ड को, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था। हाँ जी, जब मैं रिसीव किया, ऑनलाइन देख रहा था, जब मैं रिसीव किया, रिसीव करने के बाद मेरे वाइफ ने बोली कि मीटिंग देख रहे। मैं कहा हाँ जी। तो कोई काम के लिए बोली थी। जब मैं खड़ा हुआ मीटिंग देखते देखते तो मेरे पेट में ना एक गोलाकार जैसे गर्माहट पूरी महसूस हुई। मेरे को पता लग गया कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छू लिया। फिर मेरे को ना उल्टी आ गया, उल्टी। वो उसी समय वोमिटिंग आई? हाँ जी। एकदम से बॉडी हल्की हो हाँ गई? जी हाँ जी। क्या फिर उसके बाद से लाइफ कैसी है, क्या बदलाव है, कैसी है अब आपकी जिंदगी? उसके बाद मैं नशा करने का कोशिश किया पर नशा कर नहीं पाया। और मेरे यार दोस्त बुलाया कि आ जाओ भाई, बैठ के नशा करते हैं। मैं कहा जे अगर तू एक पैक लगाने का मेरे को 10 लाख भी देगा ना तो मैं खुदा का ग्रेस को मैं गवा नहीं सकता। सब तारीफ करें, हाथों को उठाते जोर से, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं होठों को खोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, जय जयकार करते हुए इस बड़ी हीलिंग के लिए, उसके अद्भुत चर्च कामों के लिए। और उस दिन से भाई आपने कोई नशा नहीं किया? हाँ जी। दोस्तों ने कंपेल किया जिनके साथ आप नशा करते थे? हाँ जी हाँ जी। और आपने क्या कहा उनको? मैं उनको बोलता हूँ कि यार हमारे साथ चलो, हमारा एक बार चलो, ठीक है कि नहीं? मेरे साथ वैसे घूमने के लिए चलो, पर तुम्हारे को पता लगेगा कि ये कैसा ना। लोग बोलते हैं ना कि धर्म चेंज करने के लिए कितने तुम्हारे को पैसे दिए थे। मैं क्या, मेरा खुदा कोई पैसा पूछा नहीं देता। तू चल के एक बार देख। मैं बहुत बंदों के इधर लेकर आया खामरे, उनके जीवन चेंज हो गए। सब थैंक्स करें, क्योंकि ये जीवत हजूरी है जहां पर आपका आना आपके लिए आशीषों को निर्धारित कर देता है। क्योंकि वचन कहता आए नहीं लाए गए, आया भाई है। और ये आज अपनी बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर की हजूरी में खड़ा है। भाई कितने समय से अब आपने कोई नशा नहीं किया? 1 साल हो गया जी। कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं, कोई भी विचार नहीं, कोई अपना गलत काम नहीं है। जिस समय बोलता सच्चे का काम। और कितने सालों से नशा कर रहे थे आप? मैं 20 साल से नशा कर रहा था जी। 20 साल से आप नशा कर रहे थे। अब 1 साल से परमेश्वर ने आपको हील कर दिया है। बिल्कुल हील है, बिल्कुल आजाद कर दिया है। जो भाई अभी भी नशा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं उस भाई लोगों को वही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ना परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, पूरा भेद परमेश्वर के ऊपर रखो, ठीक है कि नहीं? वो जीता जिंदा जलाली खुदा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही है जीवत परमेश्वर जो आपकी जिंदगियों को जिंदा करने की ताकत रखता है, फिर से नई जिंदगी देता है। वो आपकी हालात को बदलता है, आपके घराने, आपकी जिंदगी बदल जाती है। सब थैंक्स करते हैं, अपने हाथों को उठाते हुए हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। एक जन ऑनलाइन जितने देर ब्रांचेस में मौजूद है, सब